मेरे पास में देखिए हमारे पास अभी हमारे पास में यहाँ पर पुणे के जनप्रतिनिधि सांसद मुरलीधर मोहोल आए थे और उन्होंने कहा कि मैंने उनको बुलाया तो मैंने यहाँ के पालक मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पुणे के सांसद, मैंने सभी को आह्वान किया था क्योंकि हम सभी को आह्वान करते हैं, इसलिए मैंने उनको भी आह्वान किया था और सबको आह्वान किया था कि ये जैन समाज पर बहुत बड़ा संकट आया है कि जैन समाज का अधिकार छीना जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। इसके विरोध में, इसका न्याय करने के लिए आप यहाँ पर आइए। मैंने बुलाया था, मोहोल को भी मैंने बुलाया था, मैं अजित पवार जी को भी बुलाया था, मैंने सीएम को भी बुलाया था, मुख्यमंत्री को मैंने आह्वान किया था और उनमें से अभी मोहोल हमारे पास में यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर दर्शन किया है। मतलब इतना ये हो रहा है कि उनका नाम जो है वो सामने आया था, उसका ही लेकिन अभी वो यहाँ पे आने के बाद बाहर बताया कि आपके बात सकारात्मक बातचीत हो रही है, आपका भी कोई ऐसा इश्यू जो है तो नहीं। देखिए ऐसा है कि वो जो मतलब सांसारिक मसले हैं, कौन इसमें है कौन नहीं है वो मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं उस विषय को, पर उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मेरा इसमें कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो हम यही मानते हैं कि आपका हस्तक्षेप नहीं है, कोई बात नहीं, हमको तो पता नहीं। लेकिन हमने उनसे ये कहा कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे सांसद हैं, आप यहाँ के राजा हैं और ये सारी प्रजा है, तो जो प्रजा के साथ में अन्याय हो रहा है उसके साथ में आप खड़े होइए और इसका प्रतिकार कीजिए, जो बोगस डील हुई है, सेल हुई है, उसको कैंसिल कीजिए। तो उन्होंने मुझे समय दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं इसको जो है समय के अंदर, सीमा के अंदर मैं आपके अनशन से पहले इस डील को कैंसिल करा दूंगा, पूरी ताकत इसमें लगा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और मैंने फिर भी उनसे कहा है कि साधु होते हैं, साधु के वचन होते हैं, साधु हमने तो हमारा जीवन भगवान महावीर स्वामी को सौंप दिया। मैंने उनसे कहा कि यदि हमारे भगवान रामलला का मंदिर कोई ट्रस्टी भेज देवे तो क्या हम चुप रहेंगे, सरकार चुप रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का ये मंदिर, जैन समाज अल्पसंख्यक के बहुत छोटी समाज है और इस समाज बहुत शांतिपूर्ण समाज है और उसका मंदिर बेचा गया तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? मैंने उनसे कहा है कि समय सीमा के अंदर में यह डील कैंसिल होना चाहिए और पूरा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा जब पक्का काम हो जाएगा तभी हम आश्वस्त हो सकते हैं, और यदि 1 तारीख के पहले ये काम नहीं हुआ तो मैंने कहा है कि मैं निश्चित रूप में अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, लेकिन प्राण को नहीं छोड़ूंगा। हमने भगवान महावीर स्वामी का जीवन सौंप दिया है, भगवान महावीर स्वामी के लिए हम शांत नहीं बैठेंगे। पर उन्होंने कहा है कि मैं समय सीमा के अंदर में इसको निश्चित रूप में कैंसिल करा दूंगा, तो हम आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जो है लड़ाई को बंद नहीं करेंगे, जारी रखने वाले हैं। जिस दिन ये पूरा डील कैंसिल हो जाएगा उस दिन हम यहाँ पर आश्वस्त होकर हम कह पाएंगे। हमें उम्मीद है कि वो स्वयं यहाँ चल करके आए हैं, उन्होंने आकर कहा है कि मैं इसे कैंसिल करा दूंगा, तो मैं विश्वास भी करता हूँ। महावीर स्वामी के मंत्री उन्होंने आकर कहा है तो हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि वो अपने वचन को पूरा करें और जैन समाज के संकट को दूर करें। उन्होंने यही कहा जो मैंने आपको बताया, वही मैंने कहा अभी जो आपको बताया। उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं यहाँ का सांसद हूँ और मुझे आना चाहिए था, पर मेरे कुछ कर्म है, मैं नहीं आ पाया, और साथ में मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ और फिर भी मैं समाज के साथ खड़ा हूँ और मैं समाज के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कुछ भी ताकत लगानी पड़े तो मैं समाज में अन्याय नहीं होने दूंगा, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। काफी दिनों से ये सब इशू चल रहा है, पर लोगों ने जब देवेंद्र जी से मुलाकात की उसके बाद आज उनका कुछ रुख बदला हुआ लगा, मतलब वहां से कुछ हिले हैं या नहीं? देखिए इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है
तो पूरी समाज की एकता। जब पूरा समाज, सकल समाज, सारा पुणे महानगर के सभी जनप्रतिनिधि और सारे लोग एक साथ मिलकर जैन समाज के साथ में आए, हर पार्टी, हर पक्ष ने, हर धर्म ने, हर मजहब ने, हर संप्रदाय ने जब हमारा साथ दिया और एक साथ ही मोर्चा निकला, तो मोर्चा निकलने के पश्चात हमारा मीडिया एक्टिव हुआ। मीडिया भी हमारे साथ नहीं था पहले, मीडिया के पास हमारे लोग जा रहे थे तो मीडिया हमारे साथ नहीं था। पर जब एक साथ में 17 तारीख का मोर्चा निकला और मीडिया ने इस विषय को उठाया, तो मीडिया के सहयोग से आज इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं। मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग है और साथ में प्रशासन का जो हुआ है, ये सारे प्रेशर पड़ने के कारण से, और सच्चाई को जानकर है व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा होगा। अब वो सीएम के साथ में पास में गए, मैं तो वहां था नहीं, क्योंकि क्या बात हुई, क्या हुई, किसके लिए गए तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आज वो मेरे पास में आए और आकर उन्होंने कहा कि जैन समाज का दुख दर्द मेरा दर्द है और मैं अपने जीते जी दर्द को समाप्त कर दूंगा, पहले इसको खत्म करूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। जी, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने अकेले उनको नहीं, मैंने यहाँ के पालक मंत्री अजित पवार जी को भी बुलाया है, मैंने यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी मैंने आह्वान किया है, मैंने यहाँ के विधायक को भी बुलाया है, मैंने यहाँ के सांसद को भी बुलाया है, हर एक को मैंने अपनी बाइट से दी हुई है, मेरी बाइट से यूट्यूब पर है, मैंने उनको इसमें आह्वान किया है कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और आपको हमारी जनता ने चुना है, तो आप जनता के राजा हैं, तो उसका संकट निवारण करने के लिए आइए और संकट को दूर कीजिए। मैंने आह्वान उनको किया था। निश्चित और बाहर पॉलिटिक्स ऐसा चल रहा है कि इसमें दिल में पूरा जो है वो मुठभेड़ मोहन की सहभागी है, ऐसे वक्त में वो वहाँ पे यहाँ पे इतना बड़ा इशू होने के बाद, इतना बड़ा इशू होने के बाद वो यहाँ पे आए, ये सारा पॉलिटिक्स चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा। देखिए ऐसा है कि अभी आपने पूछा कि वो इसमें है अथवा नहीं है, वो लिप्त है अथवा नहीं है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ। फ्रंट उन्होंने कहा है मैं लिप्त नहीं हूँ, तो हम तो सामने जो बोल रहा है उसके विश्वास कर सकते हैं, बाकी अंदर क्या है वो जाने और उनका वो पार्टनर जाने, वो पार्टनर हो सकते हैं, हमें उससे कोई संबंध नहीं है। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि हमारे दिगंबर जैन समाज के साथ में जो अन्याय हुआ है वो अन्याय तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए और जो डील हुई है उसे कैंसिल करके समाज में शांति व्याप्त करना चाहिए। हमारा मात्र इतना ही कहना है। ट्रस्टी आके गए थे, उसके बाद कोई चर्चा हो गई? ट्रस्टी जो आए थे वो ट्रस्टी जो है वो नॉन जैन थे, जिन्हें ट्रस्ट में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है जैन अल्पसंख्यक का ट्रस्ट है, इसमें जो बनाया है ट्रस्टी ने वो दिगंबर जैन बोर्डिंग बनाया है, तो इसमें जो इस धर्म को जानता है समझता वही ट्रस्टी हो सकता है। उनका एम्प्लॉय था और उसे धर्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, उसे धर्म का मजहब का कुछ पता ही नहीं है, गुरु का कैसे विनय करना चाहिए उसको ज्ञान नहीं था, तो उसका कोई मकसद नहीं है, वो एक रोबोट है। और जो वहां से चल रहा है मेन जो कीबोर्ड है उसको ही कंट्रोल करना चाहिए, जिन्होंने किया। जो नंदुरकर यहाँ पर आए थे, नंदुरकर ट्रस्टी, वो मैं समझता हूँ कि जो मेन ट्रस्टी है, जो चकोर दोषी या चिराग दोषी है, वो मेन ट्रस्टी है और वो मेन ट्रस्टी की एम्प्लॉय है और इनको फिट किया गया, जबकि वो मतलब इसमें बैठते ही नहीं, संविधान में बैठते नहीं है, उन ट्रस्टी होने का उनको अधिकार ही नहीं है। जो ट्रस्टी उनके आए थे उनको ट्रस्टी होने का अधिकार नहीं है। मेरी ट्रस्टी से एक ही सबसे विशेष मांग है कि अब भी जग जाओ, अपनी सद्बुद्धि को जगाओ और जो तुमने पाप कार्य शुरू किया उस पाप कार्य को तुरंत बंद करो, ये डील जो है कैंसिल करो और साथ में आगे ऐसा पाप करने की सद्बुद्धि लेकर नहीं जाओ। इसके साथ में पूरे देश के जितनी संस्थाएं हैं, जितने ट्रस्ट, उनको आह्वान करना चाहूंगा कि आप समाज के विश्वस्त हैं, ट्रस्टी के विश्वस्त हैं, आप समाज का विश्वासघात मत कीजिए, समाज का विश्वास मत तोड़िए और विश्वस्त रह करके उस संस्था की रक्षा कीजिए, संवर्धन कीजिए। जो इसको इस तरह से बेचने का प्रयास करेगा उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, किसी को भी बेचने का अधिकार इसमें नहीं है। बिल्कुल। देखिए, प्रार्थना और भक्ति की तो बहुत बड़ी शक्ति है। हम जब यहाँ पर 8 अक्टूबर को आए थे, उसके पहले यहाँ सुनसान था, वीरान था, कब टूट जाएगा ये जैसी बुलडोजर आने की पूरी तैयारियां थी, पूरे तोड़ने की तैयारियां थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जब से भक्ति प्रार्थना पाठ शुरू, उस दिन भी देखिए आप कलेक्टर ऑफिस के पास हम बैठे थे और कलेक्टर ऑफिस के यहाँ से कोई नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही नमोकार मंत्र का पाठ शुरू हमारी माता जी ने किया तो पाठ शुरू होते ही वहां से अफसर आए, उन्होंने स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप मंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है और मंत्र की शक्ति कारण ही ये सफलता हमको प्राप्त हुई, इसलिए रोज यहाँ पर पाठ चल रहा है। और अभी आने वाले 29 तारीख को
सकल भारत में सारा जो भारत के लोग हैं वो सब भगवान महावीर को बचाने के लिए 28 तारीख को सब पूरे मिलकर के आंशिक उपवास करने वाले हैं। पूरा भारत उपवास करेगा, सारे लोग उसमें उपवास करने वाले हैं। यहाँ भी और अपने पूरे देश से करेंगे, पूरे भारत के अपने नगर से करेंगे। ये मंदिर इस मंदिर को बचाने के लिए सब उपवास करने वाले। पूरा भारत में सारे जैन और जैन के साथ जितने भी मित्र हैं नॉन जैन वो सबके 28 तारीख को एक साथ उपवास करने वाले। और 29 तारीख से यहाँ पर HND बचाओ महाविधान यहाँ पर होने वाला है। 8 दिन का विधान है, उसको विधान करने वाले। थैंक यू।